फिलहाल बहुत शुक्रिया नेहा केशरवानी खबर को विस्तार से बताने के लिए। बात करते राजधानी भोपाल की विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। केवल 5 दिनों तक ही चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। विभिन्न विधेयकों समेत कई मुद्दों को सदन में रखा जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महाकाल लोक भ्रष्टाचार और सीधी मामले को लेकर विपक्ष भी तैयार है। बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में 11 जुलाई को शुरू होने वाला विधानसभा का मानसून सत्र बेहद अहम माना जा रहा है। यह सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए विधानसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका में नजर आ सकता है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्माण के लिए भी यह सत्र अहम भूमिका निभाएगा। यह बताना जरूरी है कि सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके साथ ही ऑनलाइन जुए पर लगाम लगाने के लिए भी संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और कल से इसकी शुरुआत होगी और देखेंगे उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष खुद निरीक्षण के लिए निकले हैं। इससे सत्र अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और वर्तमान विधानसभा का आखिरी सत्र इसको कहा जा रहा है। सर, सत्र है, कल से शुरुआत हो रही है विधानसभा सत्र की, क्या खास रहने वाले, कितने ध्यान आकर्षण, कितने प्रश्न अभी तक आए हैं? तारांकित प्रश्न आए हैं 841 और अतारांकित हैं 8 से कुल मिलाकर के 1642 प्रश्न हैं। अभी तक अशासकीय संपर्क 17 है, स्थगन सूचना 22 है, ध्यान आकर्षण 185 है, शून्यकाल 23 है, नियम 139 की चर्चा का 1 है, विधेयक अभी 4 आए हैं और याचिकाएं 4 प्रस्तुत की गई हैं। ऑनलाइन 817 आए हैं, ऑफलाइन 825 आए हैं। इस तरह से 1642 की है। आपके कार्यकाल में सर हमने देखा कि नवाचार कई हुए हैं विधानसभा के अंदर, इस बार क्या कुछ खास? इस बार नवाचार ये है कि पूरे 5 साल के दरमियान पहली मरतबा शनिवार को विधानसभा चल रही है। ये भी नवाचार मालूम, फर्स्ट टाइम है। क्यों फर्स्ट टाइम है? सैटरडे को पहली बार लिया। आखिरी सत्र सर इसको कहा जा रहा है। आखिरी सत्र के कारण नहीं लिया, शनिवार को भी काम करना है। मेरी इच्छा ये है कि शनिवार इतवार को जो छुट्टी करते वो भी मत करो, है ना। और ईमानदारी से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हालांकि कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, हम छुट्टियां मनाते हैं किसी का बड़ा काम, जैसे मान लीजिए उसके पुण्यतिथि मनाना, कुछ करना, तो हम क्या करते हैं, छुट्टी मना करके घर में जाते हैं। बेहतर ये हो कि उनको श्रद्धांजलि लेने के लिए हम जो काम करें उसमें 2 घंटा हम ज़्यादा काम करें, एक श्रम करके उनको श्रद्धांजलि दें कि देश के लिए जो आप काम करके गए हैं उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम आपकी याद में हम 2-3 घंटा और ज़्यादा काम करें। ये होना चाहिए। निश्चित तौर पर सर अच्छी पहल है कि छुट्टी के बजाय काम करें तो ज़्यादा श्रद्धांजलि, कम से कम जो श्रद्धा सुमन है वो अर्पित हो पाएंगे। मध्य प्रदेश में कितनी छुट्टी है आपको पता है? अभी तो और ऐलान नहीं हो रहा है सर। हो रही क्या है, कितनी अभी 365 दिन में 181-85 के आसपास गई है। अब लगा लेना, हिसाब लगाते रहना। सर, एक और बात कही जा रही है कि जो हमेशा रहता था कि सत्र पूरा चले, कोशिश होनी चाहिए, सबकी सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। आपको क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि कई सारे मुद्दे हाल ही में जो घटनाक्रम है? आग्रह तो मैं करूंगा। नहीं, वो तो अच्छी बात है ना, आप लाइए ना, उसमें कौन रोकता है। जो भी इशूज हैं, जैसे अभी आप 22 स्थगन आए ना, कौन रोकता है आपको, पर उसके तरीके हैं ना भाई। विधानसभा का उपयोग बाहर के मंच की तरह मत करो। बाहर का मंच आपका खुश है, विधानसभा के भीतर नियम और प्रक्रिया बनी हुई है और उसी नियम प्रक्रिया के भीतर आप भी उसको पढ़ते हो, आप भी उसे बेहतर करते हो। और ऐसा नहीं कि जो 2 दल यहाँ खास तौर पर है, दोनों दलों को सत्ता में आने का अवसर मिला है, तो जब उधर आप बैठते हो तब आपको बुरा लगता है और जब इधर बैठते हो तो अच्छा लगता है। तो जो काम उधर बुरा लगता हो यहाँ भी उसको बुरा मानना चाहिए। उधर बैठे हैं, इधर विपक्ष वाला जब हल्ला मचाता है तो हमको बुरा लगता है कि वो गलत कर रहा है, और जब हम यहाँ बैठते हैं तब हमको भी वो बुरा लगना चाहिए, और दोनों तरफ से बुरा लगना हो तो फिर विधानसभा बेहतरीन चलने लगी। हाँ सर, एक बेहतरीन सौगात दिया आपने कर्मचारियों को, जो 30 साल से काम कर रहे थे, लंबे समय से अंतराल से काम कर रहे थे विधानसभा में, कर्मचारी नियमित किया उनको। हाँ, जरूरी था, क्योंकि उसमें उनका नियमितीकरण के आधार पर जब कार्यभारित लिखते, बहुत सारे रिटायर हो गए हमारे कर्मचारी, तो वो सेवानिवृत्त कार्यभारित ही लिख रहे हैं ना, तो क्यों कार्यभारित लिखना, इसलिए नियमित पद कर दिया उनको कि वो पद तो लिखें कम से कम, किस पद से मैं रिटायर हुआ हूँ, सेवानिवृत्त फलाना पद, इसलिए कर दिया। आखिरी सत्र सर वर्तमान विधानसभा का क्या कहना चाहेंगे, जो विधायक आने वाले हैं उनसे क्या कुछ संदेश? उनसे एक ही आग्रह है कि हम यहाँ से जब जाएं तो एक ये लेकर के जाएं कि हमने विधानसभा में अपनी तरफ से जो भी हो सकता था अपने क्षेत्र की जनता के लिए, प्रदेश के लिए, हम वो 100% दे करके आए। ये भाव लेके जाना, ये नहीं कि हम कंजूसी करके आए या किसी कारण से। तो ये एक अवसर है अपने को फिर से 5 दिन में साबित करने का कि हम 100% भी दे सकते हैं।
अपने क्षेत्र की जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम निश्चित तौर पर विधानसभा का आखिरी सत्र है, लिहाजा क्षेत्र के विधायकों से अपील की उन्होंने कि अपने क्षेत्र में 100% दिखे हैं, इस तरीके का जो है कम से कम मैसेज जरूर हो। कैमरामैन लवनीत के साथ सुधीर टंडोतिया, न्यूज़ 24 भोपाल।